हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लमसम अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे कितना रिटर्न जो है वो आपको मिलेगा। और थोड़ा सा हम एसआईपी की तुलना में भी हम इसे देखेंगे कि यह कैसे एसआईपी से डिफरेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक लमसम कैलकुलेटर जो है वो ओपन कर लिया है। आप अपने स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो है हमने क्लिक किया लमसम पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना पैसा हम लमसम में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना बेनिफिट होगा। अब मान के चलते हैं कि हमारे पास जो है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है। 1 लाख रुपए जो है हमने इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में। ठीक है। देख सकते हैं 1 लाख रुपए जो है यहाँ पे आपको इन्वेस्टर अमाउंट में जो है आपको दिख रहा होगा। 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है। अब मान लेते हैं रिटर्न जो है हमने जो है। अब देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए जो है आपको 3 जगह पे मिलेगा। जैसे आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूँ तो लार्ज कैप में जो है वो 12 से 13% के आसपास जो आपको रिटर्न मिलता है, जो कि सबसे कम रिटर्न है। तो मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए जो है हमने लार्ज कैप में जो इन्वेस्ट कर दिया है और 12% का रिटर्न है। ठीक है। तो जब हम इसको टाइम के अनुसार देखेंगे कि कितना पैसा बनता है, उसके अनुसार जो है आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एक टाइम पीरियड है। ठीक है। और टाइम पीरियड में अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक टाइम पीरियड है। ठीक है। और टाइम पीरियड के अनुसार आप देखेंगे कि कितने टाइम में कितना पैसा जो है बनता है। 1 लाख रुपए है तो सबसे पहले साल जो है पहले कितना आएगा, तो 1 लाख रुपए का 12% का हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 12,000 रुपये का आपको जो है आपका नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम इस 1 साल के टाइम पीरियड को जो हम 2 साल कर देते हैं, तो देखिए अब आपको 12,000 की जगह पे फिर अगले साल और 12,000 बढ़ा, तो टोटल 24,000 होना चाहिए था। लेकिन 24,000 की जगह पे क्या हुआ, 25,440 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या है, लगभग 1,440 रुपया जो है वो आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा, क्योंकि जो हमने 12% कैलकुलेट किया वो हमने 1 लाख कैलकुलेट नहीं किया, वहाँ पे हमने 1,12,000 पे कैलकुलेट किया। इस वजह से अमाउंट में जो है 1,440 रुपये की और भी जो है हमें बेनिफिट मिल गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि 5 साल के टाइम पीरियड में क्या होता है। तो देखिए, जब हमने इसको 5 साल किया, अब आप देख सकते हैं 5 साल में जो है आपका रिटर्न जो है वो 76,000 का हो गया। ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे पैसे जो है 12% के हिसाब से जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसी 5 साल को हम 10 साल लेकर के देखते हैं। अब ये देखिए 10 साल हो गया है। अब इन 10 सालों में क्या है, अब इन 10 सालों में जो है आप देख सकते हैं कि वही आपका 1 लाख रुपया जो आपने एक बार इन्वेस्ट किया था, 10 साल में के बाद उसी का रिटर्न जो है आपको 2,10,000 रुपये जो है आपको मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आपका हुआ। अब मान लेते हैं अगर हम इसको 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल के बाद देखिए अब इसी की वैल्यू जो है 8,64,000 रुपये हो गई। ठीक है। अगर हम इसको 30 साल तक करते हैं तो देखिए अब इसी 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है अब 29 लाख रुपए हो गई। सोच रहे हैं आप, 1 लाख रुपए की वैल्यू 30 साल के बाद 29 लाख रुपए हो गई है। तो ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसको स्मॉल कैप में जो है अगर ले करके जाएंगे तब हमें कितना का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, स्मॉल कैप में जो है आपको पता है कि 25% से लेकर के 30% तक या कभी कभी तो 40% का भी रिटर्न मिलता है। पर हम मान के चलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, लमसम अमाउंट 10 साल से ऊपर, तो हम मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज 25% का रिटर्न हमें दे रहा है म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर रिटर्न का जो कैलकुलेटर है इसको जो है स्लाइड को हम करते हैं और इसको हम लोग 25% पे लेकर के जो है चले जाते हैं। 25% जो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले साल में रिटर्न आपका कितना होगा, वही 1 लाख रुपए जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में आपको 12% का रिटर्न दे रहे थे, जिसमें आपको 12,000 रुपये मिल रहा था, वही स्मॉल कैप में जब आपने इन्वेस्ट किया तो वो 25% से ग्रो किया, तो यहाँ पे आपको 25,000 का जो है आपको रिटर्न जो है आपको देखने को मिला। तो आपने देखा कितना अंतर हुआ लार्ज कैप और स्मॉल कैप में। पर एक बात मैं आपको ध्यान दे बता दूँ
कि जो 25,000 आप देख रहे हैं, तो यह जितना तेज़ी से ग्रो करता है स्मॉल कैप, उतना नीचे भी गिर जाता है। इस वजह से इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी जो होती है मार्केट में वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते हैं और रिस्क भी ज़्यादा होता है। वहीं लार्ज कैप में रिटर्न्स कम होता है और स्मॉल कैप के मुकाबले या फिर रिलेटिव रिस्क है वो भी कम होता है। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि अगर 1 साल से बढ़ा करके अगर हम लोग इसको 5 साल कर दे तब क्या होगा। तो देखिए 1 साल से बढ़ा करके जो है हमने इसे जो है 5 साल का कर दिया है। अब देखिए वही 1,00,000 रुपये की वैल्यू जो है 5 सालों के बाद 25% के रिटर्न के हिसाब से 2,05,000 रुपये का रिटर्न हो गया है। तो देखा आपने, मात्र 5 सालों में जो है यह 2 लाख का हो गया। अब चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं 15 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं। अब वही 1,00,000 रुपये वैल्यू बढ़ करके 27 लाख रुपये जो है हो गया। आपको समझ में आया? देखा आपने कंपाउंडिंग की कैसे है। अब मान लेते हैं कि इसको हम लोग 15 साल नहीं और ज़्यादा रखते हैं, मान लेते हैं इसको हम लोग 30 सालों तक रख देते हैं कि हमें तो ये 1,00,000 रुपये पैसे निकालने ही नहीं हैं और 30 सालों तक हम इसको इन्वेस्टर रहने देते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही आपने इसे 30 सालों तक रखा, वैसे ही अब आपका अमाउंट जो है वो 8,06,00,000 रुपये जो है वो होगा। ये चीज़ जो है अब आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा कि अब आपके उस 1,00,000 रुपये की वैल्यू 30 सालों के बाद आपका 8 करोड़ हो गया है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, अब अगर आप मान लेते हैं किसी भी स्मॉल कैप में अगर आप 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि 25% रिटर्न तो नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आप इतने सालों के बाद आप इन्वेस्ट करें। तो मान लेते हैं कि 25% की जगह पे या 20% जो है वो दे रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने 20% को इंटर कर दिया। अब देखते हैं, जैसे ही हमने 20% को इंटर किया, देखिए अब उसकी वैल्यू जो है वो 2,36,37,000 रुपये हो गई है। सोचिए अभी भी आपके पास 2,36,00,000 रुपये है, यानी कि आपका 1,00,000 रुपये को अगर आप 30 सालों तक स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और अगर 20% का अगर रिटर्न देता है तो उसकी वैल्यू 2,36,00,000 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें फर्स्ट 1 करोड़ कमाने के लिए हमें कितना समय देना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो इस स्लाइड को जो है हम इसी 1,00,000 रुपये पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस 1,00,000 रुपये को जैसे ही हमने कम किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 ईयर्स में जो है यानी कि 25 सालों के बाद उस 1,00,000 रुपये की वैल्यू जो है वो लगभग 1 करोड़ रुपये हो जाएगी। एग्जैक्टली जो है 94,39,000 है, ठीक है। फर्स्ट 1 करोड़ आपको बनाना है 1,00,000 से। अगर आप लमसम अमाउंट में आप करना चाहते हैं तो लगभग 25 साल से 25.5 साल के आसपास जो है वो आपको लगेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट ज़्यादा हो, या तो हमने 1,00,000 को कैलकुलेट किया। अब मान लेते हैं कि लमसम अमाउंट जो है आपके पास 1,00,000 से ज़्यादा है और मान लेते हैं आपके पास 10,00,000 रुपये जो है आपके पास लमसम अमाउंट है और अब आपने जो है उसे इन्वेस्ट कर दिया है और मानते हैं कि 25% का जो है वो रिटर्न जो है वो आपको दे रहा है। 25% पे रिटर्न दे रहा है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। तो पहले साल में आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 2,50,000 रुपये का आपको रिटर्न मिला 25% की तुलना, ठीक है। 10,00,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और अगर आप इसी को अगर आप 5 साल कर देते हैं तो देखिए 5 साल में आपका रिटर्न कितना हो। वही जो आपके 2,50,000 रुपये बढ़े थे, वही आप मात्र 5 सालों के बाद यानी कि जो 4 सालों के बाद जो एक्स्ट्रा अब वो 20,51,000 रुपये जो होगा। सोचिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये 20,00,000 रुपया। अगर ही इसको 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, 83 लाख रुपीज़, 83 लाख रुपये अब उस 10,00,000 रुपये की वैल्यू हो गई है। और अब हम लोग इसको देखते हैं और 1 करोड़ रुपये कि हमें कमाने में कितना समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि 11 साल रुपये जो आपको लगेंगे, यानी कि अगर आपके पास 10,00,000 रुपये हैं और आप बस उसको स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर दो 11 सालों के लिए और 25% का रिटर्न जो है वो मोस्टली आपको मिल जाएगा 10 से 11 सालों तक। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका 1 करोड़ का अमाउंट जो है वो आपका बन गया। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो में जो है वो समझ में आया होगा। अगर इसको आप और भी आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और हम इसको 20 सालों के बाद देखना चाहें कितना होता है तो चलिए देखते हैं। अब इसका रिटर्न का वैल्यू जो है वो
8.5 करोड़ हो गया, 8,57,36,000 रुपीज़। सोचिए, और अगर हमने इसको 30 सालों तक रख दिया कि नहीं, 30 सालों के बाद हम पैसे निकालेंगे तब आप देख सकते हैं कि अब इसकी वैल्यू जो 80,67,00,000 हो गई। ऑफकोर्स 25% फिर रिटर्न जो यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर इसको हम लोग हटा करके 20%, अब इसकी वैल्यू जो है 24 करोड़ के आसपास हो गई है, यानी कि 23,63,76,000 रुपये। सोचिए, इतना ज़्यादा है अमाउंट। तो आई होप कि आपको लमसम अमाउंट के बारे में समझ में आया होगा कि लमसम अमाउंट जो है वो कब आपको इन्वेस्ट करना है और कितना आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टर एंड लर्न समथिंग टू ग्रो अप।